Very good afternoon, dear students. Today we are going to discuss our next topic, vector and scalar quantities. What is the name of topic? Vector and scalar quantities. बेटा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा गाइड देते हैं. देखो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. कौन सी होती हैं? जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है. वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, वो कौन सी क्वांटिटीज आपकी? वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं. स्केलर क्वांटिटीज आपकी कौन सी हैं? जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं. लेकिन जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, दे आर नोन एज द वेक्टर क्वांटिटीज. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. स्केलर क्वांटिटीज. Scalar quantities are those physical quantities which have only magnitude but no directions. Scalar quantities are those physical quantities which have only magnitude but no direction. For example, mass, length, volume, density, distance, work, power, energy and temperature. ये सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं कि किसके हैं? These are the example of the स्केलर क्वांटिटीज. तो स्केलर क्वांटिटीज आपकी कौन सी हैं? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिस्टेंस, वर्क, पावर, एनर्जी एंड टेम्परेचर. बेटा 9th क्लास में हम बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे. जब भी आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे, आप बिल्कुल डिटेल में इनके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. ये स्केलर क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय ए सिंगल नंबर विद प्रॉपर यूनिट. स्केलर्स कैन बी एडेड, सबट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा. ये स्केलर क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय ए सिंगल नंबर. स्केलर क्वांटिटी को किससे स्पेसिफाई करेंगे? सिंगल नंबर से स्पेसिफाई करेंगे विद प्रॉपर यूनिट. स्केलर कैन बी एडेड, सबट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा. जो जब भी आपने स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आप किसका यूज करोगे? सिंपल अलजेब्रिक रूल. जो भी सिंपल अलजेब्रा के रूल है, हम उनका यूज करेंगे. तो स्केलर कौन से हैं? स्केलर आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. हमने स्टडी कर लिया कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं हमारे पास. यहाँ पे वर्क है, एनर्जी है, पावर है, डिस्टेंस है. तो ये हमारे पास सारी कौन सी हैं? दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज. आफ्टर दैट वेक्टर क्वांटिटीज. Vector quantities are those physical quantities which possess both magnitude and direction. The physical quantities which possess only magnitude, they are known as a scalar. What the physical quantities which possess both magnitude and direction are known as a vector quantities. वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपल अलजेब्रिक रूल यूज नहीं होते हैं. उसके लिए किसका यूज, कौन सा रूल यूज करते हैं? रूल ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर अलजेब्रा के रूल हम उनके एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं बेटे. ठीक है? और वेक्टर क्वांटिटीज जो आपके पास है, उसके एग्जांपल आपके पास क्या जाएंगे? वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, impulse. These are the example of the vector quantities. कौन से? Displacement, velocity, acceleration, force, impulse, momentum, torque. ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? These are the example of the vector quantities. क्लियर है? तो देखिए यहाँ से vector quantities are those physical quantities which possess both magnitude as well as direction. For example, displacement, velocity, acceleration, force, momentum, torque and impulse. A vector quantity is specified by a single number with a unit and its direction. देखो क्या लिखा आपने? Scalar quantity is specified by a single number with proper unit.
क्या लिखा बेटा, स्केलर क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय ए सिंगल नंबर विद प्रॉपर यूनिट। लेकिन इसमें क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय ए सिंगल नंबर विद यूनिट प्लस डायरेक्शन। साथ में उसमें डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी आपकी क्या रहेगी साथ में। वेक्टर्स कैन नेवर बी एडेड, सबट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। सिंपल अलजेब्रा के रूल जो हैं वो वेक्टर की एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड and vector quantities are those physical quantities which possess both magnitude and directions। क्लियर है? चलो देखते हैं बेटा इसके बारे में। नेक्स्ट बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। Generally, vector can be represented by a straight line with arrowhead on it। वेक्टर को बेटा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे हमने लाइन लगाई और यहाँ पे हमने एरो लगा दी। दिस इज नोन एज द टेल एंड दिस इज द हेड। ठीक है, देखो ये लिखा है यहाँ पे, जैसे पॉइंट लिखा है दिस इज पॉइंट ए, तो ये आपकी टेल आ गई एंड दिस इज द हेड। ठीक है, जो भी ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी, जो ये लाइन है, जो लाइन की जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। लाइन की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? डायरेक्शन को। तो जनरली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड ऑन इट। ये आपको दिख रहा है ये बेटा स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने इसको वेक्टर मान लिया, यहाँ पे टी मान लिया, इसको क्या लगा रखा है? वेक्टर लगा हुआ है, इसको साइन वेक्टर। द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स सम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो भी ये आपके पास लाइन है, इसकी जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड को। लाइन की जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड को। ठीक है, gives the magnitude of the vector and the arrowhead points the direction or orientation of the vector। और जो ये एरो लगा हुआ है, ये आपके पास एरो का निशान है, ये किसको दिखा रहा है? डायरेक्शन को। लाइन की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और जो भी एरो का निशान है वो किसको दिखा रहा है? डायरेक्शन को। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरो लाइन इज द टेल और ओरिजिन ऑफ वेक्टर। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टेल को। और जो भी ये एंड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हेड को। The starting point of the arrow line is called the tail और origin of vector मेरी वेक्टर origin होता है जहां से कोई चीज originate होती है, पैदा होती है, start होती है। The starting point of the arrow line is called the tail। यहां से ये क्या होगी इसकी? tail और origin of vector and the end of the arrow line is called the head or tip of the vector। जो भी end है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? head को। In writing a vector is represented by a single letter having arrowhead on it। तो ये वेक्टर P is equal to वेक्टर AB। ठीक है बेटे, तो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ऐसे आपने लाइन लगाई, जो लाइन की लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और जो इसके एरो का निशान है वो किसको दिखाएगा? डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, ओके। बेटा इसमें जो डिफरेंस है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज अभी हमने डिस्कस किया। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। एंड व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है वो कौन सी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे मैंने कह दिया a car is moving with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड, तो जो 50 यहां पे आ रहा है दैट इज द मैग्नीट्यूड। मैंने कह दिया कार इज मूविंग 50 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। मैंने कहा 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मैग्नीट्यूड और ड्यू ईस्ट डायरेक्शन आपने बता दी, तो वो क्या है? डायरेक्शन। तो
Scalar quantities are those quantities which have magnitude only, and vector quantities are those quantities which have both magnitude and direction. Clear? So let's see. Scalar quantities. Scalar quantities have only magnitude. Vector quantities possess both magnitude and direction. Scalar quantity changes with change in magnitude only. अगर मैग्नीट्यूड में चेंजेस आएंगी तो स्केलर क्वांटिटीज में चेंज आएगी. वेक्टर क्वांटिटी चेंज ईदर बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन और बाय चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. देखो स्केलर क्वांटिटी में हमने क्या स्टडी किया कि अगर स्केलर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तो स्केलर क्वांटिटी में चेंज आएगा. लेकिन वेक्टर के बाद दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है. अगर उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगी वेक्टर क्वांटिटी में तो भी चेंज आ सकता है, और उसकी डायरेक्शन में चेंज आती है उसमें तब भी चेंज आ सकता है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आए उसमें तब भी चेंज आएगा. स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रा. स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रा. स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए किसका यूज होता है? सिंपल अलजेब्रा. वेक्टर क्वांटिटीज दे कांट बी एडेड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड. वो जो वेक्टर क्वांटिटी हैं उन पे सिंपल अलजेब्रा के रूल एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर. इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डिनरी लेटर से. लेकिन दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द बोल्ड फेस लेटर. These are represented by bold face letters or letter having arrow on them. For example, vector P. Clear है? So scalars are represented by ordinary letters and vectors are represented by bold face letter or letter having arrow on them. For example, vector P. Clear है? समझ आ गया अपना? Okay, let's see. बेटा हमने भी स्टडी किया स्केलर आर दोज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड वेक्टर्स आर दोज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? देखो द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड इज साइज और क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है? साइज और क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड इज सिंपली द नंबर इटसेल्फ. मैग्नीट्यूड इज सिंपली द नंबर इटसेल्फ. जैसे मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ कार इज 10 मीटर पर सेकंड. मैंने कहा वेक्टर्स आर दोज which have both magnitude and direction. Velocity of car 10 meter per second. 10 meter per second. 10 यहाँ पे क्या है? ये क्या है? इसका magnitude. Direction तो आपने निकाल के आपको east. ठीक है? Displacement of the car 1 किलोमीटर due east. तो magnitude कितना है इसका? 1 किलोमीटर. कितना है? 1 किलोमीटर. Direction क्या होगी इसकी? Due east. Linear momentum of the wall P is 20 किलोमीटर पर सेकंड. Magnitude कितना है? 20. डायरेक्शन ईस्ट. स्पीड ऑफ द कार 50 मीटर पर सेकंड. स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं दिखाई है बेटे. तो स्पीड ऑफ द कार 50 मीटर पर सेकंड. मैग्नीट्यूड कितना है? न्यूमेरिकल वैल्यू सिंपली द नंबर 50. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार 5 किलोमीटर. मैग्नीट्यूड 5. लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट 3 मीटर. मैग्नीट्यूड कितना है? 3. ठीक है? तो मैग्नीट्यूड आपके पास जस्ट क्या है? इट इज जस्ट ए नंबर. ठीक है बेटा? So students, in this lecture we have discussed the vector quantities and scalar quantities. Scalar quantities are those quantities which have only magnitude, and vector quantities are those which have both magnitude and direction. Discuss here. Velocity of car 10 meter per second. Magnitude, direction. Magnitude, direction. Magnitude, direction. Magnitude. Only magnitude, only magnitude. Dear students, so okay dear students, thank you, have a nice day.